हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप जैन फिर आप लोग के सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, हर बोर्ड के लिए हो सकती है, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड। ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड, हर बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, कुछ नई इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। बहुत सारे नए सर्कुलेशंस आ रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति है 2020 वो इम्प्लीमेंट हो रही है और उसको गवर्नमेंट हर स्कूल में इम्प्लीमेंट कर रही है। अभी कुछ समय पहले मुझे पता चला कि पहले क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट मैंडेटरी होते थे, 6 सब्जेक्ट ऑप्शनल होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 6 सब्जेक्ट भी ऑप्शनल को छोड़ के मैंडेटरी बना दिया है। इवन दो रिजल्ट आपका जो आएगा वो बेस्ट ऑफ 5 आएगा, लेकिन हर बच्चे को क्लास 11 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने कंपलसरी होंगे। ये सब नई शिक्षा नीति में बदलाव के कारण हो रहा है। इस बदलाव का असर डेफिनेटली उन बच्चों पे भी बढ़ेगा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, एनटीए जिनकी तैयारी करवाती है या एनटीए जो टेस्ट कंडक्ट करती है, उन सबको ये फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर बोर्ड के क्राइटेरिया में बदलाव होगा तो वो असर नीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी होगा, एनटीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी होगा। आज की डेट में जो क्राइटेरिया है वो आप सबको पता है। बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि 2025 से जो बोर्ड के एग्जाम होंगे क्लास 12 के, उसमें आपके क्लास 9 के मार्क्स के परसेंटेज भी जुड़ेंगे, क्लास 10 के परसेंटेज भी जुड़ेंगे, 11 का भी जुड़ेगा और 12 का फाइनल परसेंटेज बनेगा। बच्चों, मेरे पिछले वीडियो में जिसमें मैंने सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में भी चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, जहां पे आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा जज किया जाएगा, जिससे कि आप ये कॉम्पिटिटिव माहौल में अपने आप को ढाल सकें, वर्ल्ड में जो कंपटीशन है उसको फेस कर सकें। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट के थ्रू टेस्ट होता था, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके 40% होते थे, सबमेटिव असेसमेंट 60% होते थे। अब ये क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, ये 30% और 70% हो जाएगा। क्लास 9 का जो परसेंटेज जुड़ेगा वो 15% जो मार्क्स हैं आपके, वो आपके 12th बोर्ड में जुड़ेंगे, 10 के 25% जुड़ेंगे, 11 के 20% जुड़ेंगे और क्लास 12 के 40% जुड़ेंगे। इस तरीके से आपका 100% मार्क्स बनेगा। जो मैंने सबमेटिव असेसमेंट की जो बात करी थी, उसमें जो 30 और 70 का रेशियो है, उसको जोड़ के जो मार्क्स आएगा उसका 15% क्लास 9 का होगा, 25% क्लास 10 का होगा और 20% 11 का होगा, 40% क्लास 12 का होगा। इससे क्या फायदा होगा? फायदे भी हैं दोस्तों और नुकसान भी हैं। कुछ बच्चों को ये बहुत फायदेमंद लग सकता है कि उनका लगातार उनकी पढ़ाई चलती रहेगी, वो नए कॉम्पिटिटिव माहौल में ढलेंगे और जिस तरह से कंपटीशन आता है मार्केट में, जिस तरह के कॉम्पिटिटिव माहौल में बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उसका असेसमेंट उनको पहले ही मिलता रहेगा। कुछ बच्चे डर सकते हैं कि 9th और 10th में हमने उस हिसाब से पढ़ाई नहीं करी, अब 11th और 12th में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेटली दोस्तों, 11th 12th में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं उनको बहुत बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि उनके मार्क्स में 9 से लेकर 11 तक के मार्क्स भी जुड़ेंगे। जो बच्चे अभी क्लास 9th में हैं उनको फायदा होगा, उनको पता है कि किस तरीके से आगे मुझे बढ़ना है, किस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है, जिससे कि मैं 12th में उस मार्क्स के साथ क्लियर कर पाऊं जो मेरी इच्छा है, जो मेरा असेसमेंट बोलता है या जो मेरी कॉम्पिटेंसी है, मेरी योग्यता है। दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आप कॉम्पिटिटिव माहौल में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में जो इनहेरेंट आपकी एनालिटिकल एबिलिटी होती है, उसको जज करते हुए उस एग्जाम को दे पाएंगे। क्या आपको एक चीज बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि चाइना में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, वहां पे ट्यूशंस होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? 1980 में जब उन्होंने अपने यहाँ की नई शिक्षा व्यवस्था लागू करी, जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन को कंपलसरी किया, तो हर स्कूल को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आपको जो भी पढ़ाई करानी है आपको स्कूल में ही करानी है, स्कूल से बाहर कोई पढ़ाई नहीं होती। आज उनकी भी शिक्षा पद्धति बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि भारत वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पूरे वर्ल्ड में,
भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है या जो भारत के लोगों का ज्ञान है या भारत के लोगों की कड़ी मेहनत है वो एक अगले लेवल की है। अगर हम इसमें नई शिक्षा नीति के साथ अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में धीरे धीरे सुधार कर पाए तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया के बच्चे वर्ल्ड के बेस्ट बच्चे होंगे। अभी जो रिसर्च के लिए बाहर जाते हैं, बाहर के देशों में रिसर्च करते हैं, वो सब रिसर्च शायद इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। मेरी तो यही इच्छा है। इस एजुकेशन पॉलिसी का या इस नए असेसमेंट का एक फायदा ये भी है दोस्तों, अगर हमारे 12th के क्राइटेरिया में चेंज हो रहा है तो आपके नीट एग्जाम के क्राइटेरिया में भी चेंज होगा। एनटीए जितने एग्जाम्स कंडक्ट करती है उनके क्राइटेरिया में भी चेंज होगा। और जो ये असेसमेंट है ये सीबीएसई ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया है, साथ में बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, आईसीएसई ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बोर्ड के बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा फायदा है या किसी पर्टिकुलर बोर्ड के बच्चों को नुकसान है, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर बोर्ड ने एक्सेप्ट किया है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सेंट्रल बोर्ड। दोस्तों, जैसे मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि बहुत सारे नए कोर्सेस इंट्रोड्यूस किया है सीबीएसई ने, जहाँ पे 6 सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया है। वो एक वोकेशनल कोर्स है। उस कोर्स का फायदा यह है कि बच्चों को एटलीस्ट उतना ज्ञान हो जाएगा वोकेशनल कोर्स के द्वारा, वोकेशनल सब्जेक्ट के द्वारा, कि वो अपने अंदर के स्किल को कुछ डेवलप कर पाएंगे। उसमें म्यूजिक भी है, आर्ट भी है, कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर मतलब कुछ फॉर्मेशंस हैं, कुछ सब्जेक्ट उसमें फॉर्मेशन में ऐसे हैं जो बच्चे सीखते हैं अपने स्किल्स के द्वारा। तो ऐसे 10-12 सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि बच्चे अपने वोकेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ा पाएंगे, स्किल डेवलप कर पाएंगे। आज की जो हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में बच्चे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा नया ज्ञान नहीं ले पाते। उनसे उनके अंदर की जो कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंसी है, जो योग्यता है, वो शायद बाहर निकल के नहीं आ पाती। कुछ बच्चे जो प्रोफेशनली अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करते हैं, उनको तो कुछ लेवल तक ये फायदा मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस लेवल पे जा नहीं पाते। तो जो 6 सब्जेक्ट है ये बच्चों को वो कैपेबिलिटी शायद दे दे कि वो कम से कम अपने आजीविका, अपने जीवन यापन को उस सब्जेक्ट के द्वारा पढ़ के या अपनी काबिलियत बढ़ा के कर सके। एक और फायदा है दोस्तों, इससे बच्चों को क्लास 8 के बाद ही कॉम्पिटिटिव माहौल में जाने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने का, अपने अंदर के इनएबिलिटी, अपने इनहेरेंट कॉम्पिटेंसी को, इनहेरेंट पोटेंशियल को डेवलप करने का मौका मिलेगा। जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो हमें तो हर चेंजेस को पॉजिटिव लेके ही चलना है। कुछ बच्चों को ये निगेटिव लग सकता है, कुछ पेरेंट्स को ये निगेटिव लग सकता है कि हमारे बच्चे के टाइम पे ही ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ये चेंजेस होने ही। अगर आपके बच्चे के सामने ये चैलेंज आ रहा है या आपके बच्चे के थ्रू या आपके बच्चा जब क्लास 12th में तब ये चैलेंज आ रहे हैं, तो भी आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं दोस्तों कि 12th का एग्जाम आने वाला है, तो आप सैंपल पेपर जरूर डाउनलोड करिए। सीबीएसई सैंपल पेपर निकालता है, उससे आपको ये पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ सब्जेक्ट के उन्होंने सैंपल पेपर अपलोड कर दिए हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे या आप तक पहुंचेगा तो हो सकता है कि बाकी पेपर्स के भी सैंपल स्टार्ट हो गए हों या उन्होंने डाउनलोड करवा दिए हों, अपलोड कर दिए हों अपने साइट पे। तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास 4 महीने हैं अभी। 4 महीने में तो पहाड़ पे भी चढ़ सकते हैं। आपको मायूस नहीं होना है और अपनी तैयारी उस हिसाब से करना है कि आप कठिन से कठिन परीक्षा को, कठिन से कठिन एग्जाम को अपने कॉन्फिडेंस से जीत सकते हैं या उससे पार पा सकते हैं। मेरे अगले 1 या 2 वीडियो इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर होंगे जो आपको डेफिनेटली अच्छे लगेंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने किसी एक बंदे को भी शेयर किया और उसने इससे फायदा लिया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। थैंक यू।